हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको 8th पे कमीशन के बारे में जानकारी देंगे कि 8th पे कमीशन पर जीडीएस की सैलरी कितनी होगी। जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम और ईएमटीएस जो केंद्रीय कर्मचारी में होते हैं, ग्रुप डी वाली सर्विस, और उसकी भी जानकारी देंगे कि मिनिमम बेसिक जो है वो कितना होगा। और अगर पहली बार हमारे चैनल में विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें कि मैंने पहले भी एक 8th पे कमीशन पर वीडियो अपलोड किया, उसमें बताया है, और मैं ये फिर से बताने जा रहा हूँ कि 7th पे कमीशन पर 7th के पे कमीशन के पहले जीडीएस का बेसिक क्या था, 7th पे कमीशन पर बेसिक क्या है, 8th पे कमीशन पर क्या होगा। और दोस्तों, जीडीएस जो 4 घंटे ड्यूटी करते हैं उनका 7th पे कमीशन से पहले 6th पे कमीशन मतलब जब था तो इनका बेसिक 4500 रुपये और 4700 ऐसे ही अप्रॉक्स था। तो उसको जो है उस पर उस समय जब 7th पे कमीशन था तब डीए चल रहा था, जब आया तब डीए चल रहा था 100% से ऊपर था। तो दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से 4500-4600 जो बेसिक था उसको 12,000 किया गया। 45-4700 बेसिक को 2.57 से मल्टीपल करेंगे तो 12,079, तो मतलब फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से जो है 12,000 बेसिक बन गया जिनका 4 घंटे ड्यूटी था। और दोस्तों, जिनका बेसिक पे 3800-3900 था उनको फिटमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से जो है उनका बेसिक 7th पे कमीशन में 10,000 हो गया। टीआरसी जिसको कहते हैं, बेसिक टीआरसी है जो जीडीएस का होता है, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। तो दोस्तों, ऐसे ही जिनका 5600 जो 5 घंटे ड्यूटी करते हैं उनका जिनका 14,500 बेसिक है उनका पहले 5600 अप्रॉक्स ऐसे ही था बेसिक, उसको 2.57 और डीए कैलकुलेट होके 14,500 7th पे कमीशन के हिसाब से इनका टीआरसी बना 5 घंटे वाले का। ऐसे ही दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो ग्रुप डी जिनका बेसिक 7,000 था, सबसे कम बेसिक यही होता है केंद्रीय कर्मचारियों का। तो जो 7th पे कमीशन में 7,000 बेसिक था उसको 2.57 से जब मल्टीप्लाई करेंगे फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से तो 17,990 रुपये आया, तो मतलब 18,000 बेसिक कर दिया गया 2.57 के हिसाब से। 7th पे कमीशन में इनका जो मिनिमम बेसिक जो है 18,000, इस पर डीए कैलकुलेट हुआ, जीरो से डीए कैलकुलेट होता है, तो 18,000 पे जीरो से डीए कैलकुलेट हुआ, बाकी अदर अलाउंस होके अप्रॉक्स सैलरी जो है वो 20-21 हज़ार रुपये, 21-22 हज़ार तक इन हैंड सैलरी मिली। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि 8th पे कमीशन में अगर फिटमेंट फैक्टर 1.86 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो जीडीएस का जो सैलरी है वो 18,600 रुपये, जिनका 10,000 टीआरसी है उनका जो बेसिक होगा वो 18,000 के 19,000 अप्रॉक्स होगा। न्यू बेसिक 19,000 तक होगा जिनका 10,000 इस समय है प्रेजेंट में। और जिन जीडीएस बीपीएम का 12,000 बेसिक है जो 4 घंटे ड्यूटी करते हैं तो 1.86 के हिसाब से अप्रॉक्स 22,000, लगभग 22,000 बेसिक होगा 4 घंटे ड्यूटी वालों का। जिन जीडीएस का 5 घंटे ड्यूटी करते हैं 14,500 बेसिक है, इनका 1.86 के हिसाब से 26,900 अप्रॉक्स 26-27 हज़ार रुपये बेसिक होगा। दोस्तों, जो ग्रुप डी जैसे एमटीएस में पोस्ट होती है, पोस्ट ऑफिस में जो एमटीएस होते हैं इनका भी 18,000 बेसिक होता है, तो 18,000 1.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 33-34 हज़ार रुपये अप्रॉक्स इनका बेसिक होगा, ये मैं मान रहा हूँ। इसको दोस्तों फिटमेंट फैक्टर 1.86, 1.92, 2%, ये जैसा भी मतलब अभी अनुमान ही बता रहे हैं, बस उम्मीद है कि 1.86 होना चाहिए उस हिसाब से बेसिक। अगर ये बढ़ता है तो बेसिक भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, करंट में जो है वेतन जीडीएस को 18-19 हज़ार रुपये टोटल मिल रहा है।
तो दोस्तों इस वजह से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 10,000 बेसिक है, तो जब भी पे कमीशन आता है तो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बेसिक कैलकुलेट होता है। अगर फिटमेंट फैक्टर नहीं बढ़ता है, पे कमीशन नहीं आता है, अगर डीए भी मर्ज कर दिया जाता है, फिर भी दोस्तों डीए मर्ज होने पर भी ये सैलरी जो है इस समय जीडीएस की 19,000 रुपये है, तो 19,000 बेसिक कर दिया जाएगा, फिर 4% जीरो से कैलकुलेट होगा, 4%, फिर भी 20-21,000 रुपये सैलरी हो जाएगी जीडीएस की। बट यह है फिटमेंट फैक्टर में थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलेगा, इतना जो है डीए मर्ज में नहीं मिलेगा। और दोस्तों 8 पे कमीशन पर अभी कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया है, और ये जो भी मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से बता रहे हैं कि इतना बेसिक हो सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी में आ रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2 पॉइंट्स मतलब 2 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर रहने को है। अगर 2.57 से या 2.42 से मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 को, तो दोस्तों बेसिक जो है 51,400, 2 पॉइंट से ऊपर जो है 51,000 से ऊपर बेसिक दिखा रहा है। बट इतनी उम्मीद नहीं है कि 51,000 तक बेसिक होगा, बट यह है कि 34,000 तक बेसिक होना चाहिए, क्योंकि इस समय जो भी सैलरी हमारी मिल रही है, ये देखिए आप, जिनको 18,000 जिनको जो है 18,000 सैलरी, जिनका 18,000 बेसिक है, 53% डीए के हिसाब से दोस्तों ऐसे ही लगभग 9,000 से ऊपर डीए 10,000 जा रहा है। तो दोस्तों सैलरी 31-32,000 रुपये हो रही है अलाउंस मिला के। तो दोस्तों जितनी सैलरी मिल रही है उससे ऊपर ही उससे उतना या उससे ऊपर ही बेसिक होगा, और जीरो से कैलकुलेट होगा डीए, और जो अलाउंस मिलते हैं उन पे भी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों हम आपको फिर से यही बात बता रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ जीडीएस का भी टीआरसीए रिवाइज़ किया जाता है। ये किसी को नहीं सोचना है कि जीडीएस का वेतन नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। जीडीएस का भी टीआरसीए रिवाइज़ किया जाता है, हमेशा से चला आ रहा है। 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन, 8 पे कमीशन, मतलब जब भी पे कमीशन आए हैं तो जीडीएस का भी टीआरसीए में रिवाइज़ किया गया है, और केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ जो भी होते हैं उनका रिवाइज़ होता है, क्योंकि महंगाई सबके लिए है दोस्तों। तो उसी हिसाब से दोस्तों जीडीएस का जो है अप्रॉक्स 19,000, 18,000, 20,000, 22,000 ऐसे ही दोस्तों बेसिक होगा, और उस पर डीए कैलकुलेट होगा, और जो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस हैं इसमें भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि महंगाई मतलब पे रिवीज़न होता है, उसके साथ साथ अलाउंस का भी रिवीज़न हो जाता है, अलाउंस भी बढ़ा दिए जाते हैं महंगाई के हिसाब से। तो दोस्तों जो एबीपीएम है उनका 19,000 के समथिंग, 19 से 20,000 तक बेसिक होगा, और जो बीपीएम है 4 घंटे वाले उनका 22,000 लगभग बेसिक होगा, 22-23,000, और जो बीपीएम 5 घंटे ड्यूटी करते हैं उनका बेसिक ऐसे ही होगा 26,000 के समथिंग, और जो हमारे ग्रुप डी के हैं उनका भी 34-35,000 बेसिक होगा। इस हिसाब से दोस्तों फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से, इसमें कोई क्लियर कंफर्म नहीं है, बस दोस्तों अनुमान है कितना बेसिक हो सकता है, क्योंकि बेसिक जो है वो जितना मिल रहा है वेतन उससे थोड़ा बढ़ के ही होगा, क्योंकि अगर उससे कम होता है तो दोस्तों आप ही जीरो से कैलकुलेट करेंगे तो वेतन जो हमारा मिल रहा है उससे भी कम हो जाएगा। और दोस्तों पे कमीशन में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो वेतन मिल रहा है उससे कम हो, 1,000-2,000 रुपये का अंतर ही आया है वेतन में। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।